हिंसक भीड़ की अगुवाई और रहनुमाई पुलिस कर रही है। जब जुलूस निकालते हैं दिल्ली में, डीसीपी के ऑफिस में आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको परमिशन मिलेगी। दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए, इसका पहले हम ये समझें कि ये दंगे किस तरह आयोजित हुए। तो क्या पुलिस ने ये परमिशन दी कि आप लोग जो है हथियार लेकर, तलवारें लेकर, छुरे लेकर और दूसरे जो तरीके हैं वो लेकर चलेंगे? जब जुलूस निकलता है, आगे भी पुलिस होती है, पीछे भी पुलिस होती है, और जब लोगों के पास तलवारें होती हैं, छुरे होते हैं और हथियार होते हैं, तो इसका मतलब उनको परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी है। केजरीवाल कहते हैं कि हिंदुस्तान में, दूसरे दुनिया में, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। तो रास्ते में वो सीसीटीवी कैमरे क्या कर रहे थे? धर्म स्थल पर आप अपने धर्म विशेष का अगर दूसरा प्रतीक चिन्ह लगा रहे हैं तो धर्म स्थलों के साथ ये बलात्कार हो रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। केजरीवाल जो बार बार कहता है मजिस्ट्रेट जांच कराऊंगा, मजिस्ट्रेट जांच कराऊंगा, इस बार चूहे की तरह चुप बैठ गया है। मजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर नहीं दिया उसने। जो जो मैंने बिंदु बताए हैं, अगर इनके हिसाब से जांच करोगे तो आपको एक एक दंगाई के बारे में पता चल जाएगा। और एक बात सबके बारे में पता चलेगी कि सारे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ये ड्रॉप आउट हैं, बैड एलिमेंट हैं और इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों आदाब, मैं डी समत खान हिंदवॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंद्र कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र कुमार जी। रविंद्र कुमार जी, दंगे हो रहे हैं, यानी कंटिन्यूटी में दंगे चल रहे हैं। जैसे किताबों में लिखा जाता है, गतंग से आगे, इस अंक के आगे। अभी हो गया, अभी यूपी चैप्टर बंद हुआ, अब राजस्थान चैप्टर बंद हुआ, तो अब दिल्ली चैप्टर। और सबसे शर्मिंदगी की बात तो दिल्ली में हुई है कि दिल्ली की जो पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड से अपनी तुलना करती है। सब हरदम वीआईपी कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी गली से निकलता रहता है। वहाँ पे जो अभी हुआ दंगा, और पुलिस जितनी ढिठाई से अपने उसको छुपा रही है कि नहीं हमारी गलती नहीं, गलती लोगों की है। यानी एक जुलूस निकला, उसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी लोगों को यहाँ होने वाला, तो फिर किस काम की पुलिस? तो ये पुलिस का जो कहीं भी देखिए, चाहे दिल्ली में देखिए, चाहे राजस्थान में देखिए, कहीं भी देखिए, पुलिस का रोल भी एक बड़ा संदिग्ध सा होता चला जा रहा है। ये क्या आखिर क्या इस तरीके से चेंज, तो परिवर्तन आ रहा है, तो ये परिवर्तन है देश में। अब फिल्में देखते हैं? हाँ, देखता हूँ सर। तो फिल्म में आपने हमेशा देखा होगा, जब सब काम हो जाते हैं तब लास्ट में पुलिस आती है और सीटी बजाती है कि तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और हथियार डाल दो। तो बड़ा हंसी आती है हमें कि भाई ये पुलिस है, तो वो एक तरह से मजाक होता है, सटायर है। अब दिल्ली पुलिस की भूमिका देखें तो ये भी एक सटायरिकल पुलिस है। दिल्ली में जो जहांगीरपुरी में दंगे हुए, इसका पहले हम ये समझें कि ये दंगे किस तरह आयोजित हुए। हुए नहीं अचानक, ये आयोजित किए गए, प्रायोजित भी, आयोजित भी। और इसमें देखिए कि ये दंगे किस पृष्ठभूमि में हुए। वो इस पृष्ठभूमि में हुए कि 16 तारीख को जुलूस निकलना था। महीना जो है रमजान का है, तो लोग जो है मस्जिद में अजान वगैरह करते हैं, अपना जो उनका कर्तव्य है वो पूरा, जो अनुष्ठान है उनके होते हैं पूरे, सबका अपना जो तरीका है वो करते हैं। अब जब राम जन्मभूमि का और ये बजरंग दल का और ये विश्व हिंदू परिषद का, इनका जो एक ट्रेडिशन बन गया है कि हम जुलूस निकालेंगे। जब जुलूस निकालते हैं दिल्ली में तो आपको पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है जी। डीसीपी के लेवल से मिलती है। डीसीपी के ऑफिस में आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको परमिशन मिलेगी। परमिशन में बहुत सारी शर्तें हैं, 24, कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या पुलिस ने ये परमिशन दी कि आप लोग जो है हथियार लेकर, तलवारें लेकर, छुरे लेकर और दूसरे जो तरीके हैं वो लेकर चलेंगे? क्या आप जो है गाली गलौच वाले नारे लगाएंगे? क्या इस बात की परमिशन दी? जी। अगर परमिशन पुलिस ने नहीं दी तो सवाल ये आता है, ये जुलूस इस तरह क्यों निकला? पुलिस को पहले ही जहाँ पर ये शुरू हुआ वहीं पर लोग कहीं से तो लेके आए होंगे तलवारें। आज के समय में दिल्ली में 20,000 लोगों के पास तलवारें हैं, 20,000 लोगों पे वो बड़े बड़े छुरे हैं, 20 लोगों के पास जो है एक दूसरे को गैर कानूनी है। गैर कानूनी कहाँ है? पुलिस के संरक्षण में जब जुलूस निकलता है, आगे भी पुलिस होती है, पीछे भी पुलिस होती है, और जब लोगों के पास तलवारें होती हैं, छुरे होते हैं और हथियार होते हैं, तो इसका मतलब उनको परमिशन दिल्ली पुलिस ने दी है। और एक भी आदमी को, एक भी जगह हमने नहीं सुना है पूरे हिंदुस्तान में कि तलवार लेकर निकलने वाले लोगों को कहीं भी पुलिस ने गिरफ्तार किया हो। वैसे देखा जाए तो आप तो वकील है, वो है आर्मेक लगता है। हाँ, आर्मेक लगता है कि 11 इंच से ज़्यादा और इतने फल का
यानी 5-6 इंच से ज़्यादा फल का जो है जिससे काटने का होता है, उससे बड़ा छुरा नहीं हो सकता। वो भी आर्म एक्ट में 25-54-59 में जो है उस पर रोक लगी हुई है। तो यहाँ तो 3-3 फीट की 3.5-3 फीट की तलवारें हैं, बड़े बड़े छुरे हैं, और वो लेकर लोग लहरा रहे हैं। यानी आपके पास हथियार होना, कसाई के पास भी होता है छुरा, लेकिन वो ये लगा के घुमा के नहीं चलता, गतकेबाजी नहीं करता। तो वो जो है अगर लेकर चल रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में चल रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए हिंसक भीड़ की अगुवाई और रहनुमाई पुलिस कर रही है। अब दिल्ली पुलिस कौन सी पुलिस है? 12,000 करोड़ रुपए का खर्च होता है। 12,000 सेंट्रल बजट से जनता के पैसे का खर्च जो है दिल्ली पुलिस पे होता है। दिल्ली पुलिस के पास 2,000 ड्रोन हैं, उनके ऑपरेटर हैं। तो वो ड्रोन और ऑपरेटर क्या कर रहे थे जब ये जुलूस निकल रहा था? केजरीवाल कहते हैं कि हिंदुस्तान में, दूसरे दुनिया में, दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। तो रास्ते में वो सीसीटीवी कैमरे क्या कर रहे थे? वो सारे बंद थे, चल रहे थे। ये भी आप एक बड़ा विषय है। वो भी आप देखेंगे कि वो जब कहते हैं कि भाई हम जो है मस्जिद के बाहर से निकलेंगे, तो मस्जिद के बाहर से क्या पहले पुलिस को नहीं पता कि देश में लगातार 2 तारीख से दंगे इस बात पर हो रहे हैं कि जुलूस मस्जिद के सामने आता है तो वहाँ पर जो है पथराव होता है या वो ज़बरदस्ती झंडे गाड़ते हैं और दंगे की हालत पैदा हो जाती है। तो क्या पुलिस को प्रोटेक्शन नहीं लेना चाहिए, प्रिकॉशनरी एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या डिवीज़न कमिश्नर जो होता है या दिल्ली का होम सेक्रेटरी जो है या केंद्र का होम सेक्रेटरी क्या गाइडलाइन जारी नहीं करेगा कि कोई भी जुलूस जो है, अगर एक हमारे यहाँ हर धर्म का सम्मान होता है। हमारे देश में जब भारत की मिलिट्री हम देखते हैं मस्जिद के बाहर से निकलती है या गुरुद्वारे से निकलती है, चांद चौक में निकलती थी, तो उस समय वो अपना बैंड बजाना बंद कर देते थे। उसके सम्मान में, धर्म स्थल के सम्मान में ये बंद हो जाता था। तो यहाँ उल्टा है कि धर्म स्थल के सम्मान में और ज़्यादा गुंडागर्दी होती है। तो ये जो है दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन सारी फर्जी है, केंद्र सरकार की सारी गाइडलाइन फर्जी है। जो लोग हथियार लेकर, पूरे देश में हथियार आराम से सुलभ है, आप तलवारें कहीं भी खरीद सकते हैं। हर जुलूस में, हर जिस जुलूस में आप देखेंगे कि आदमी ने भगवा पटका पहन रखा है, भगवा जो है माला धारण कर रखी है, उसके हाथ में अगर तलवार लेकर वो पुलिस संरक्षण में चल रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। अब सवाल आता है कि ये दंगे हो गए जी, दंगे की अलग अलग भूमिका है कि मस्जिद में जो जामा मस्जिद है, जो भी मस्जिद है छोटी, नहीं, जो इसकी जहाँ पर दंगे हुए, हम जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं। अच्छा। वहाँ पर मस्जिद के अंदर जो है भगवा पटके हैं, भगवा जो है तिरंगे हैं, भगवा जो है पताकाएं हैं, शराब की और बियर की बोतलें फेंकी गई हैं वहाँ पर, और वहाँ पर फोटो हैं कि लोग जो है मस्जिद के ऊपर जो है चढ़कर अपना जो है झंडा लगा रहे हैं। तो झंडा लगाना मस्जिद के ऊपर एक तरह से आप किसी के घर में, जैसे औरत का बलात्कार होता है, ये धर्म स्थल के साथ बलात्कार है। बलात्कार क्या होता है? औरत के अंग विशेष में आप अपना अंग विशेष छुआ रहे हैं या घुसड़ रहे हैं। तो धर्म स्थल पर आप अपने धर्म विशेष का अगर दूसरा प्रतीक चिन्ह लगा रहे हैं, तो धर्म स्थलों के साथ ये बलात्कार हो रहा है और सरकार के संरक्षण में हो रहा है। अब देखिए, तकनीक के युग में रह रहे हैं हम। तकनीक क्या कहती है कि आज के दिन पुलिस ये बता सकती है कि रविंदर कुमार और अनीस अहमद किस समय अपने घर के किस कमरे में थे। आपको मैं बड़ी विचित्र बात बताऊं, जब लॉकडाउन हुआ तो मेरी पत्नी मेलबॉर्न थी। मेलबॉर्न से वो लास्ट फ्लाइट से हिंदुस्तान आई और 2 हफ्ते का उनको क्वारंटीन का ऑर्डर दिया गया कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। पुलिस ने आकर एक पोस्टर लगा दिया। 3 हफ्ते बाद मेरे पास पुलिस वाला आया, बोला जी आपकी पत्नी जो है अपनी जगह से, अपने घर से क्वारंटीन के दौरान दूसरे घर में गई। तो मैंने कहा कौन से घर में गई? तो उसमें उसने FIR दर्ज करके मुझे बताया कि हमारी सर्विलेंस बता रही है। कौन सी सर्विलेंस? वाईफाई की और मोबाइल की, कि वो 37 मेरा जो घर का एड्रेस है उस मकान में थी। अरे मैंने कहा भाई हमारे घर का एड्रेस ही 37 है, तो उस घर में तो रहेगा ही आदमी, वहाँ तो उसकी सर्विलेंस मिलेगी। कहता नहीं, हमारा इक्विपमेंट बता रहा है कि उन्होंने इसको ब्रीच किया और उसे FIR दर्ज कर दी उस पर। यानी कि पुलिस ये बता सकती है आप जो है 100 गज के मकान में कहाँ पर थे, ये पुलिस आपकी सर्विलेंस से बता देती है। तो जितने लोगों ने वहाँ पर जहांगीरपुरी में जामा मस्जिद के ऊपर हमला किया, उसमें जुलूस एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, 3 बार जुलूस निकला। आप समझिए जुलूस की 3 बार की परमिशन दी थी क्या? इस बात की जांच होनी चाहिए। केजरीवाल जो बार बार कहता है मजिस्ट्रेट जांच कराऊंगा, मजिस्ट्रेट जांच कराऊंगा, इस बार चूहे की तरह चुप बैठ गया। मजिस्ट्रेट जांच का ऑर्डर नहीं दिया उसने, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच होगी तो फिर सारी बात खुल जाएगी। मेरा जैसा आदमी जाके बता सकता है भाई ये गलतियां हैं। तो केजरीवाल इसमें, इस दंगे में बीजेपी और बजरंग दल से मिला हुआ है, इसीलिए उसे मजिस्ट्रेट जांच के आदेश नहीं दिए।
अब तीसरी बात है जो मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, तो उसमें आप किसी भी जो टावर है, मोबाइल टावर, उससे मालूम कर सकते हैं कि वहाँ कितने बजे कितने लोग आए, कितने मोबाइल एक्टिव थे, और उनकी आप अगर स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग वहीं के थे, कितने लोग बाहर के थे, कितने लोग 3 बार वहाँ जुलूस के दौरान थे। एक एक आदमी का बिंदुवार आपको पता चल जाएगा, जैसे मक्खियों की तरह आप देख लेंगे कितने लोग आए थे, और आप उनकी जांच करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लोग क्यों आए, क्या इनका मकसद था। तो बात यह है कि दिल्ली पुलिस जो है एक तरह से पूरे मामले पे लीपापोती कर रही है, कि लीपापोती ये कर रही है कि हमने जो है 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। भाई 12 लोगों को किनको अरेस्ट कर लिया? दंगाई किसी को नहीं किया, तलवार वाले को किसी को नहीं किया, जिनकी फ़ोटो अखबार में है, जिनकी वीडियो है, उनके फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन से आप मालूम कर सकते हैं आदमी कौन है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जिस तरह केजरीवाल के घर पर हमला हुआ और वहाँ पर जितने भी लोग उसमें वहाँ पर हमले में शामिल थे, चाहे तेजस्वी सूर्या था या तेजिंदर बग्गा था, उन सब के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी तरह आप समझ लीजिए दिल्ली पुलिस एक निकम्मी पुलिस है जो जानबूझकर जो है दंगाइयों के साथ है, और जिन लोगों को दंगाई में अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है तो उनको एक ही रास्ता आज के दिन बनता है कि वो हाई कोर्ट जाएं और कहें कि इसके मजिस्ट्रेट जांच करें, और मजिस्ट्रेट नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के एक सिटिंग जज के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। और जो जो मैंने बिंदु बताए हैं, अगर इनके हिसाब से जांच करोगे तो आपको एक एक दंगाई के बारे में पता चल जाएगा। और एक बात सबके बारे में पता चलेगी कि सारे अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, ये ड्रॉप आउट हैं, बैड एलिमेंट हैं, और इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये गुंडागर्दी के शिकार लोग हैं, आतन और निरातन शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, असामाजिक काम करते हैं, और धर्म की पताका लेकर समझते हैं कि धर्म की स्थापना जो है, अब हिंदू धर्म की स्थापना गुंडे ही करेंगे, गुंडों के अलावा कोई नहीं करेगा, ये भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही कैसे ऑपरेशन किया है कि जो दंगा होता है, दंगा क्या, धार्मिक जुलूस जो निकलते हैं वो धार्मिक लोग नहीं निकालते हैं, बल्कि दूसरे एलिमेंट निकालते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं बता, अगले में फिर रविंदर जी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त।